नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन कुमार, माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सचिन कुमार स्टडी पॉइंट में आज आपको लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के बारे में। उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आपको लेकर आया हूँ। आज आपका जो टाइटल मेरा है, मैंने आपको एक कोड वर्ड दिया है, छीन लो सिलेक्शन करो तैयारी जीत की। छीन लो सिलेक्शन करो तैयारी जीत की। एनसीईआरटी प्रहार, यानी जितना भी एनसीईआरटी का प्रहार है आपके लिए, जितना भी सिलेबस है वो टोटल आपको हमारी यूट्यूब वीडियो में मिलेगा, जिसमें एनसीईआरटी प्रहार में होगा हिंदी शिक्षण होगा, गणित शिक्षण होगा, बाल मनोविज्ञान शिक्षण होगा, पर्यावरण शिक्षण होगा और संस्कृत शिक्षण होगा। हर रोज़ 8 बजे पीएम से लाइव आया करूँगा, जिसमें सीटेड आपको, जिसमें ये एनसीईआरटी जो प्रहार मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक दे रहा हूँ वो किस किस में आपको आवश्यकता पड़ेगी। सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमटेट, एमपीटेट या सुपर टेट और डीएसएसबी में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आगे चल के आप लोगों को आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किस किस चीज़ में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, डीएसएसबी में इसी प्रकार से एनसीईआरटी जो प्रहार है आपके लिए। ठीक है, आज आपको बताना चाहूँगा थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक को सुधारना चाहेंगे। ये जो 2 लिखा है यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, वाई मिस्टेक्स हो गई है, आप यूपी कर लो। ओके, बाकी आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में। आगे आप सुनते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, इसके लिए पूरी तरीक़ा से आप सुनेंगे, सिर्फ कान में लीड लगा लो आप लोग और बड़े शांति के पूर्वक से आप सुनो। उत्तर प्रदेश की जो भी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको 8 से 10 मिनट में आपको दे दूंगा। आइए मैं अब स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश भारत के 28 राज्यों में से एक है, यानी कि भारत के 28 राज्य हैं उनमें से क्या है, एक राज्य है। और नवाबों का शहर लखनऊ राजधानी है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो नवाबों का शहर, यानी कि राजधानी जो है लखनऊ है और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नवाबों को शहर भी कहा जाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश को साहित्य में पवित्र स्थल के रूप में वर्णन मिलता है, यानी साहित्य, उत्तर प्रदेश को साहित्य में एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णन मिलता है। हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों, यानी कि हिंदुओं के यहाँ के प्रसिद्ध जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका रामायण है और महाभारत है। महाभारत में बड़े श्री राम और श्री कृष्ण आदि देवताओं का जन्म यही हुआ था, यानी कि जो वर्णित हैं, यानी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में क्या है, भगवानों की जो जन्म है वो कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनु के पुत्र ईशांकु ने अयोध्या की राजधानी, यानी कि ईशांक ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। मनु के जो पुत्र थे ईशांक ने अयोध्या को राजधानी बनाया था। इसी वंश में जन्मे राजा, यानी कि ईशांक यानी मनु के वंश में जो जन्मे राजा दशरथ के पुत्र, इसी वंश में जन्मे राजा दशरथ के पुत्र राम थे, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि जो इसी वंश में जो जन्म हुए थे राजा दशरथ के पुत्र राम थे, जिन्हें हिंदू धर्म के भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ है। अच्छा, नहुष के पुत्र ययाति, जो कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि नहुष के जो पुत्र थे ययाति, जो भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, ध्यान रखना है, किसके, नहुष के। अच्छा, आगे चलते हैं। इनमें 5 पुत्र कुरु, यदि, गादि, वस्त तथा याद वृद्ध थे। क्या थे, इनके 5 पुत्र थे, कुरु वंश, यदुवंश, गादि वंश, वंश तथा याद क्षेत्रवृद्ध वंश थे।
और इनके राजाओं राज्य की राजधानी क्रम से हस्तिनापुर, मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी और वाराणसी थी। और कहा जाता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के बेटे भरत, कहा जाता है कि कुरु के वंश के राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ये आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से मालूम होगा। यानी कि कुरु वंश के ही, अब ध्यान रखना किस वंश के थे, कुरु वंश के। कौन थे, राजा दुष्यंत। और दुष्यंत के बेटे का नाम क्या था, भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वर्तमान में प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्यों से लगती है, कौन कौन से हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। प्रथम नंबर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और इसी में से एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 8 राज्य तो हो गए, और 9वां आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया जो कि दिल्ली। और एक देश यानी नेपाल से छूती है। इसकी जो सीमा है किन किन राज्यों से लगती है आपको फिर बताना चाहूँगा। टोटल जो है 9 राज्यों से लगती है, लेकिन जो राज्य हैं वो क्या है, एक तो 8 राज्य हैं और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, प्रदेश में एक तो नंबर पे है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। इसमें से केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, और एक देश है जो नेपाल से क्या होती है, इसकी सीमा छूती है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यानी प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया, 3। किन किन में, आ नंबर है भामर तथा तराई प्रदेश, नंबर वाह है गंगा यमुना का मैदान, जो गंगा यमुना का मैदान है, यानी गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है वो क्या है, मैदानी भाग है टोटल। ठीक है, और दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना आपको यहीं दे देता हूँ, जो कि गंगा यमुना का जो आ गया है बात, यमुना के पास में आगरा बसा हुआ है। आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रतिवर्ष अगस्त और सितंबर माह में कैलाश मेले का आयोजन होता है। किस मेले का, कैलाश मेले का। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी पुलिस में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कांस्टेबल की भर्ती जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उन्हें समझते चलेंगे। किस माह से, अगस्त से सितंबर माह से कैलाश मेले का आयोजन होता है, और जो कि आगरा से कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप समझते हैं ना, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अब आते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, आपको बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सहित कुल 9 राज्यों से और एक देश नेपाल से लगी है। आगे टॉपिक ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, पहले बता दिया, एक नेपाल से लगी है जो देश है, और 9 राज्यों से लगी है, और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 राज्यों से लगी हुई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, यह ध्यान रखना है, किससे सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश सीमा से लगी। और सबसे छोटी सीमा रेखा जो है हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। सबसे छोटी भी और सबसे लंबी भी, ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा सबसे लंबी है वो क्या है, मध्य प्रदेश, और सबसे छोटी सीमा रेखा है वो हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर। ध्यान रखना है, ललितपुर वाले वो तो विशेष करके ध्यान रखें, और उन्हें तो खास करके ये पता होगा कि हमारी सीमा किस किस जिलों से स्पर्श करने वाली है, यानी स्पर्श करती है। आगे टॉपिक है, पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का, जो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद में क्या है, उच्च न्यायालय है, और एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ध्यान रखना, क्या है, सबसे बड़ा
उच्च न्यायालय है। एशिया का सबसे बड़ा क्या है? उच्च न्यायालय है। ठीक है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का एक नज़र में, उत्तर प्रदेश को आप एक नज़र में आप सुनिए सभी लोग। राज्य उत्तर प्रदेश कौन सा है? राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज्य आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। और राज्य का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत क्या था? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1902 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक है, और 1937 से केवल ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। देखिए, संयुक्त प्रांत में अवध तथा आगरा इनके नाम से जाना जाता था। ठीक है, अवध के नाम से। और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। ठीक है, और अभी तब से यानी कि उत्तर प्रदेश, और 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। ठीक है, और राजधानी 1858 तक आगरा थी। उसके बाद 1858 से लेकर के 1921 तक इलाहाबाद थी, और 1921 से लेकर लखनऊ, और अब तक लखनऊ ही आपकी चली आ रही है। आगे आता है स्थापना दिवस। स्थापना दिवस आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस बना है 24 जनवरी 1950 को क्या है? इसका स्थापना दिवस है। ठीक है, आगे राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को यानी कि स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में, और इसी को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिए अब अपना उत्तर प्रदेश का जो क्या है स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर। ठीक है, जो कि अब आने वाला है, ध्यान रखना है। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी कि राज्य का जो विभाजन जब हुआ था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में है ये क्षेत्रफल इसका। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। देश में क्या है? ये चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ध्यान रखिएगा, अब आपको समझ में आना चाहिए। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में हमारा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है वो लखीमपुर खीरी है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? संत रविदास नगर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ के। आगे आगे चलते हैं। यानी कि विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो ठीक है 24 डिग्री 30 एन से लेकर 30 एन पावर एन तक आपकी देशांतरीय तथा देशांतरीय है 77.49 यानी 77 डिग्री पॉइंट 49 ईस्ट, और ईस्ट में है 84 डिग्री पॉइंट 38, और ईस्ट पूरब से पश्चिम से 600 किलोमीटर से दक्षिण से 240 किलोमीटर। इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में संभाग यानी मंडल कितने हैं? 18। जिले कितने हैं? 75। कुल तहसील कितनी है? 240। और लोकसभा सदस्य 80 हैं, और राज्यसभा सदस्य 31 हैं। विधानसभा सदस्य 404 हैं, 403 प्लस 401। ठीक है, और विधान परिषद सदस्य हैं 100, 99 प्लस 1। जनसंख्या कितनी है? 19.98.12 ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं 19,98,000। अब तो ये ज़्यादा हो गई है, ये 2011 के अनुसार से इतनी थी, लेकिन अब तो 24 करोड़ के समथिंग है। ठीक है, 24,98,12,000 ऐसी कुछ है। ठीक है, अनुमानित आपको बता दे रहा हूँ, ये जो जनगणना है वो 2011 के अनुसार ये आपको मैंने बता दी है। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो इलाहाबाद है। ठीक है, और न्यूनतम संख्या वाला जो जिला है वो महुआ है। कौन सा? महुआ। ठीक है, अच्छा, और साक्षरता वाला, यहाँ साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में?
67.7%, 67 यानी 67.7% यानी साक्षरता है यहाँ पे, जिसमें से पुरुष हैं 77.3 यानी 77.3%, और स्त्री हैं इसमें साक्षर 52.2 यानी 52.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जो सबसे अधिक वाला जो जिला है गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें 80% यानी क्या है साक्षरता वाला जिला है। और सबसे न्यूनतम वाला श्रावस्ती जिसमें 40 है। और यहाँ का लिंगानुपात सभी को पता होगा 912 है। ठीक है, कितना है 912, ओके 912 है, ओके। और सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, अमशोत है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना है सभी को, कौन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत। अब ध्यान रखना प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, श्री गोविंद बल्लभ पंत। अगला है हमारे यहाँ का जो राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश यानी टेसू। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। राजकीय पशु क्या है, वारसिंगा है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रमुख चीज़ें आपको बताता चलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सुनते चलिए आप, और लीड लगा लीजिए, मन से आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जिससे आपके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको समझ में आएगी और दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको लगेगा हाँ अच्छा लगा, और आप कभी नहीं भूलेंगे। एक प्रकार से जैसे आप गाना सुनते हैं उसी प्रकार से आप गाना सुन लीजिए। ठीक है, और जब अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको कुछ करके दिखाना है, ठीक है, माँ बाप को आपको बताना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और हम तो चाहते हैं आप लोग अच्छी से मेहनत करें, और मेहनत करने से आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आगे आपको बता रहे हैं प्रमुख नदियाँ हैं गंगा और यमुना। कौन कौन सी हैं प्रमुख नदियाँ, गंगा और यमुना। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में, जो कि कब हुआ था स्थापित, 1866 में। ध्यान रखना, सन भी आपको बता दी। ठीक है, कब हुआ है उच्च न्यायालय की स्थापना, वो 1866 में। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो यानी कि हिंदी, उर्दू। ठीक है, ये 1989 से स्वीकृत हैं दोनों, यानी कि भारतीय संविधान में स्वीकृत हैं। ठीक है, प्रमुख बोलियां हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है, अवधी है, खड़ी बोली है, पंचाली है। ये कौन कौन सी है, ध्यान रखना। मैं फिर आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है, अवधी है, खड़ी बोली है, पंचाली है। अच्छा, अगला प्रमुख लोकगीत बिरहा, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं बिरहा, जो लेडीजें गाती है अपने घर पे बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आलाह, पूरन, रशिया, भगत, बरतहरी। ठीक है, ये क्या है, लोकगीत हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। आगे प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी, करीना। ठीक है, अच्छा, अब आपको बताना चाहेंगे प्रमुख मेले एवं उत्सव। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है आपका उत्सव, प्रमुख मेले हैं आपके, कुंभ मेला एक लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है, महामेला लगता है, देवा शरीफ मेला लगता है, ढाई घाट मेला लगता है, देवी पाटन मेला लगता है, ताज महोत्सव लगता है, राम बारात है, कैलाश मेला है। जो कैलाश मेला आपको मैंने बता ही दिया, जो आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पे लगता है। ठीक है, प्रमुख खनिज चूना पत्थर। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख खनिज हैं वो कौन कौन से, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, सॉप स्टोन है, जिप्सम है, ग्लास है, सैड है, संगमरमर है और फॉस्फोरस है। ठीक है,
आगे चलते हैं, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वनों का क्षेत्रफल यानी कि 6.8% है। प्राणी उद्यान कानपुर और लखनऊ में है। ठीक है, महाजनपद काल किसे कहा जाता है? महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की महत्ता को इसी तथ्य में समझा जा सकता है कि कुल 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की महत्ता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि जो कि 18 महाजनपद में से 8 तो कहाँ पर आते हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर के। अब जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 जो हैं वो सबसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे आपको चलते हैं और आपको बताते हैं। बाकी आपका इतना ही है आज की वीडियो में। ठीक है, बाकी सभी लोग आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो कि वीडियो आए, और बेल आइकन घंटी जरूर आप दबा लें, जिससे कोई वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, और आगे आपको इसी वीडियो में इसी प्रकार से और वीडियो लाऊंगा जिससे आपको, ठीक है, समझाता चलूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।